क्लास 10th एमपी बोर्ड सोशल साइंस के अंतर्गत आज मैं आपको यहाँ पर 2 मार्च के लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से इन चीज़ों को कंप्लीट करके जाइएगा। पहला पेपर देखिए, पहला जो पेपर है मैंने आपको सेट ए के रूप में भी प्रोवाइड करा दिया था, ये आपका सेट सी है। ठीक है, चलिए, बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आपके हैं काशी राम, जो कि 14 अप्रैल 1984 को इसका ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। नेपोलियन ने का इटली पर हमला हुआ, ठीक है, तो 1796 रहेगा राइट आंसर। ग्रीन बंधुओं का जो जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ है। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 क्षेत्र होते हैं। देखो, कृषि वाला आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 होते हैं भैया। अच्छा, 3 में क्या प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण पूछ लेगा, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण पूछ लेगा, ठीक है, जितने भी खेती बाड़ी से काम है, मछली पकड़ना से लगा के भाई साहब, मधुमक्खी पालन करना, तो खेती करना, ठीक है, बगीचा लगाना, ये सब क्या है? प्राथमिक में। विनिर्माण वाला चिप्स ने, कुरकुराने की बलाना ने, ढिमका, जो भी अपना कंपनी में बनेगा माल, वो भी द्वितीय के अंतर्गत आएगा। सेवा में क्या है? जो उनके ही व्यक्ति रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, जितने भी काम है, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, यहाँ से लगाकर जो भी सेवा का काम करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। क्या रहा, हम तो आपको सेवा करें, जैसे मैं भी आपके लिए वीडियो बना, तो मैं भी क्या हो गया, आप एक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। प्रोजेक्ट टाइगर की प्रारंभ कब हुई है? अब यहाँ से देखिएगा 1973 है। ठीक है, इंग्लैंड का औद्योगिकरण कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड का औद्योगिकरण आरंभ हुआ 18वीं सदी में, हो गया। चलिए, घबराओ मत यार बेटा, वो टेंशन बहुत लेते हो यार आप, ठीक है। मैं आपकी कमेंट पर भी ध्यान देता हूँ, बहुत टेंशन लेते हैं हमारे कुछ बच्चे जो विशेष कर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कुछ बच्चे हैं, जैसे मैंने एक पूर्वा नाम से गुड़िया है हमारी कोई शायद, तो उनकी कमेंट देख रहा था, वो बार बार हो देख रही है वीडियो, तो जरूर बताइएगा कि सर मेरी ही बात कर रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश वाले पेपर पर भी किया था, आप अगर नब्बे और इंग्लिश का ही वीडियो बना रहे हैं, नहीं यार बेटे ना, कोई दिक्कत नहीं ऐसी है। अरे टेंशन मत लो तुम, बहुत सिंपल सा आएगा, और आप बना बना के लिखना यार, रियल बता रहा हूँ मैं ना, मैं हर साल कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। जो लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं फ्रॉड, कि बेकार इंसान है, कि ये है वो है, भाई साहब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, और आप अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में आधा एक घंटे के लिए, एक दो दिन के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हो। अब एक दो दिन में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा दो यार बाबू आपको, ठीक है। तो यार थोड़ा सा है ना, हमको भी बुरा लगता है ना, बुरा लगता है, वास्तविकता बुरा लगता है यार, है ना। एक तो मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, फिर भी आप लोग जाके फिर होड है, ये है, फेक है, वो है, फलाना ढिमका है। भैया यार, 1000 बार बोल दिया आपको कि मैं कोई असली पेपर का धंधा नहीं करता हूँ, मैं मॉडल पेपर देता हूँ, और आपको उससे क्या लेना देना। क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आएंगे, आप पूरी क्लास देखोगे तो आएंगे। आप तुम सोच रहे हो कि 20 क्वेश्चन दो ना, 20 में से 20 ही आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो घबराओ मत, हमारी गुड़िया जो है अधिकतर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, हमारे जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं यार आप अलग से हो, आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। और कभी भी कोई भी, जब मैंने एक रिश्ता बना लिया आपसे, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो भाई साहब कोई भी बड़ा भाई जो रहेगा ना, कभी भी जीवन में गलत दिशा नहीं बताएगा, ठीक है। कोशिश मेरी ये है कि यार आपको यदि 50 नंबर आ रहे हैं तो 80 नंबर तक ले जाऊं, यदि आपको 40 ही नंबर आ रहे हो तो पास करा के ना 60% तक बना दूं। ये है यार, आप क्या कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे हिसाब से देखो बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ती है जिंदगी में, कोई भी शॉर्टकट नहीं रहेगा। आप पहली बार 10वीं में आए हो, मैं हर साल 10वीं में पढ़ाता हूँ, और आपने जिंदगी का संघर्ष देखा ही नहीं है। भगवान कसम, आप, मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे साथ ही बीती हुई है यार। है ना, कोई साथ नहीं देने वाला बेटा, यदि आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे। ये जो माता पिता है ना, जिनको आप कह रहे हो, कह रहे ये हमारी माँ है ना, वो बड़ा हार्ड भेज रहे हो, माई मॉम ना, माई डैड एंड माई ब्रदर एंड माई सिस्टर एंड भाई माई बेस्ट फ्रेंड, बेटा ये सब कोई काम नहीं आएंगे। एक बार गलत समय आएगा ना, जब कोई भी साथ नहीं देगा, आपको स्वयं को ही खुद को निर्माण करना है। समझ लो यार बेटा, बीतेगी जब समझ में आएगी। ये माथा के जो बाल है ना, वैसे नहीं गिरते हैं, समझ लो, ये कहावत रहेगी कि ये माथा, ये जो सिर के जो बाल है वैसे सफेद नहीं होते हैं, कहा जाता नहीं, कहा जाता है लोगों के लिए। तो अनुभव जो है ना, जब आप थोड़ा सा आगे जिंदगी में बढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि जिंदगी में संघर्ष कितना है, कितना संघर्षमय जीवन है ये, ठीक है। तो 10th को इतना आप बिल्कुल सीरियस मत लो कि ये जिंदगी की पहली, ये तो पहली सीढ़ी है रे, ठीक है। अब आपको छत तक जाना, आप खुद पर भरोसा करो, ठीक है। हे मानव, तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। तुम केवल स्वयं को पहचानो तो सही, तुम स्वयं को जान ही नहीं रहे हो। तुम बेटा ये कि पेपर लीक के हिसाब से थोड़ी पैदा हुए तुम पढ़ाई में यदि सक्सेस नहीं भी हो पाए, तो जिंदगी में तो सक्सेस हो गई होगे।
गरीब खानदान में पैदा हुआ, ये तुम्हारे बस का नहीं था, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है कि यार तुम गरीब खानदान में पैदा हुए कि यार हम थोड़ा सा संसाधन की कमी, हम गांव में पैदा हो गए भैया, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है यार, हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। ये आपके लिए बेटा, ये आपका फ्यूचर खराब नहीं है कि आप किस्मत खराब नहीं है। हाँ, किस्मत तो जब खराब होगा कि आप गरीब पैदा हुए थे, अच्छी बात है गरीब में पैदा हुए, भाग्यशाली है कि गरीब में जब कुछ करने का मौका दिया है। अमीर खानदान में पैदा होते दिन भर खाकते हैं, बस पचाता नहीं काम करते हैं, दिन भर दो इतनी लंबी लंबी हो जाती, क्या करते हैं। तो गरीब खानदान में पैदा अच्छी बात है, पर भैया यदि गरीब मर गए तो बहुत गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है। इतना जरूर करना बेटा, पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है, ये जो मेरे शब्द है ये जिंदगी भर आपको काम देंगे, ठीक है। तो आप जिंदगी में संघर्ष करना, खूब मेहनत करना, आगे बढ़ना है जिंदगी में ना। ये जीवन इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो कि नहीं यार 10th में अपन टॉप कर लेंगे ना, बस बहुत लाइफ सेट है। अरे कोई लाइफ सेट नहीं, फिर यदि चीटिंग कर कूर के ना और पास हो गए, परसेंटेज बने तो और लाला और सासा पड़ेगा आगे, फिर है फिर अब आगे जाके यदि कमजोर रहेगा तो फिर हंसेगा लोग, तुम तो 80 बनी थी तुमने तो, अरे तुमने तो 90 बनी ली थी भैया। तो बेटा ये सब लोग 2 दिन के लिए बातें करने वाले, इन लोगों पे ध्यान नहीं देना अपने को। बाबू अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। कोशिश है मेरी, अच्छा थोड़ा सा आपको गलत लगा हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अपन तो भैया छोटे इंसान बन के रहते हैं और छोटे ही सही है, ठीक है। आप ही लोग बड़े समझ लो खुद को, जो लोग गलत कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, इतना हो गया, चलिए आगे बढ़े। चलिएगा यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक प्रजातांत्रिक सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जाति पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है वो सिर्फ भारत में है। किसी धर्म को के उपसमूह को पंथ कहा जाता है। राजा दिहार सेन की वीर गति ईस्वी का हुई, तो मतलब ईस्वी में हुई तो 1720, ठीक है। ये आपका गलत रहेगा बेटा, है ना, ये गलत हो गया है। ये बेटा 20 नहीं, ये 1712 है, जब तक में 1772 712 ईस्वी है मतलब, है। एक फ्रांसीसी बेनेडिक्ट सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, समय कम है हमारे बच्चों के पास में और कम समय में मुझे जानकारी भी देनी है पूरी। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पहला आपका पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है, पढ़ना बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। और इनमें से मेरे बच्चों को ने पहले भी से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी, ठीक है। तुम चैंपियन हो यार, तुम डरो मत। ये हो गया है, यहाँ से हो गया। चलिए सही जोड़ी का मिलान करिए। गुलामगिरी का है ज्योतिबा फुले। जेम्स वाट का आ जाएगा भाप का इंजन, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग। कर्तन दहन प्रणाली का जाएगा झूमिंग कृषि, ठीक है। औसत आय प्रति व्यक्ति आय, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब एक वाक्य में उत्तर है यहाँ से। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए, चावल और गेहूं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो शहरीकरण। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती? तो UNDP। सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? जाति है, ठीक है। जो गतिविधियां वस्तु के बदले सेवाओं का सृजन करती है उन्हें क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्रक। गाँवों के स्तर पर लोकप्रिय स्थानीय सरकार व्यवस्था को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। हो गया, यहाँ से देख लीजिए। और बाकी क्वेश्चन आंसर ये देखिए, इन सब का मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दे दूंगा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का, दोनों का, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने मॉडल पेपर पर जिन बच्चों ने लिया है उनको तो पूरी चीज़ें मिल गई है पहले से ही। बाकी यहाँ भी कोशिश करूँगा बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। या तो आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। बाकी ठीक है, OT क्वेश्चन और आपका जो आगे के क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही जल्दी आपको दे दूंगा। थोड़ा सा मैं 11th वालों के लिए थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेकिन बार बार आप सभी कमेंट आ रही है, आप सब पर पूरा ध्यान है, ऐसा मत समझो आप, ठीक है। तो देखो यूट्यूब पे जो जुड़े बच्चे उनका भी ध्यान रख रहे हैं अपन, प्लस साथ में जो मॉडल पेपर के साथ जुड़े हैं वहाँ भी देखो यार, पैसे लगा के जो पढ़ रहे हैं उनका पहले ध्यान रखा जाता है। तो सीधी सी बात है, उनको स्पेशल PDF अपन ने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई ही दी है, ठीक है। OT क्वेश्चन की तो डली गई है, थोड़े बहुत और अदर क्वेश्चन जो रहे हैं उनकी बहुत ही जल्दी आपको डाल दी जाएगी। हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। दल बदल का क्या आशय है? हो गया। दल बदल के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली, से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 रहेगा,
वो आपका यहाँ से देख लीजिएगा, इस तरीके से रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से है, ये 17 देख सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, भारत और वन्य जीव संरक्षण हो गया, स्थानीय सरकारों के क्या लाभ है, कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर यदि आपको चाहिए पूरा सॉल्यूशन के साथ में, तो आप सब जानते हैं कि मॉडल पेपर के साथ में वहाँ पे स्पेशल पीडीएफ दी जाएगी और साथ में उसमें पूरा सॉल्यूशन है। हिंदी माध्यम का अलग है, इंग्लिश माध्यम का अलग, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी सामाजिक विज्ञान में आंसर तो थोड़ी चीज़ें बना बना के भी लिखना रहता है। चलिए, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 का तो है कि भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका, यहाँ से आपका हो गया है, हो गया। इसके बाद में तो ये मानचित्र रहेगा आपका ये। तो ये इस तरीके से मैंने आपको सेट सी प्रोवाइड कराया है। जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए, ले सकता है। ठीक है, क्योंकि उसी में से आपका आएगा। लॉन्ग वीडियो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। लॉन्ग वीडियो देखा आपने पूरे पेपर को एक साथ, उसमें मैंने अदर ओटी क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दिए और अदर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा लॉन्ग वीडियो। जल्दी जाकर प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लो, उसमें मिल जाएगा।